बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी साकियो। आज 19 सितंबर 2023 का दिन है और दिन के 2 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध के मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर क्या सूरत हाल चल रही है और हालिया जो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सतलुज में कोई सैलाबी रेल आ रहा है, रावी में, चनाब में या झेलम सिंध में, तो ये सारी डिटेल बताता हूँ। और मौसम के हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि भारत में यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और भारतीय पंजाब में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर मौसम की और डैम्स की आमद और अखराज, और इसके साथ पाकिस्तान के कैचमेंट एरियाज़ में मंगला और तरबेला डैम के कैचमेंट एरियाज़ में क्या सूरत हाल है और कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, और FFD ने अगले 24 घंटों में या अगली वीकली रिपोर्ट में ये क्या कहा, तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको वेलकम भी कहता हूँ। तो सबसे पहले हम नाज़रीन मौसम की बात कर लेते हैं। तो देखें, पाकिस्तान में तो 21 सितंबर तक कहा जा रहा है कि जो बारिशों की पेशगोई की जा रही है। आज जनूबी पंजाब में भी गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं, वस्ती पंजाब में भी, यानी पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश हो रही है, यानी पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूँ। और भारतीय पंजाब में भी अबरारूद, कहीं मौसम है, कहीं हल्की बारिश, तो कहीं मौसम खुश्क है। और इसी तरह अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कल यानी बुध तक वहाँ पर बारिशों की पेशगोई की जा रही है और उसके बाद मौसम खुश्क हो जाएगा। और जम्मू और कश्मीर में आज तक बारिशें और उसके बाद मौसम वहाँ पर भी खुश्क हो जाएगा। और जो तरबेला और मंगला डैम के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 21 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई है और वहाँ पर भी एक मुतदिल बारिशें होंगी, ना कि कोई गैर मामूली मूसलाधार बारिशें होंगी, जिससे कोई FFD ने कहा कि या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि वहाँ पर कोई इस तरह की बारिश है जिससे एकदम से तरबेला डैम भर जाएगा और वहाँ से कोई सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा या पानी के बहाव में इजाफा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। और इसी तरह दरिया झेलम के कैचमेंट एरियाज़ में भी उन्होंने मुतदिल बारिशों की पेशगोई की जा रही है। वहाँ पर उन्होंने नहीं कहा अगले 2-4 रोज़ में कि FFD ने के मंगला डैम से कोई सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा या वहाँ से कोई पानी के अखराज में इजाफा होगा या पानी के बहाव में इजाफा होगा, इसी तरह की कोई सूरत हाल नहीं। दूसरी IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो कल तक बारिशें हैं या आज किसी भी हवाले से उन्होंने नहीं कहा। ये येलो अलर्ट जो होता है वो नॉर्मल ग्रीन अलर्ट या येलो अलर्ट वो एक मुतदिल बारिशों का होता है, तो उसमें कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं या कुछ उन्होंने कहा या वहाँ से कोई वार्निंग हो किसी भी हवाले से, किसी भी दरिया में किसी किस्म का कोई सैलाबी रेले का कोई ख़तरा नहीं है, कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, ना ही कोई इस तरह के हालात हैं कि किसी भी दरिया में कोई सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा। अब अगली सूरत हाल में सतलुज के तरतीब से आपको बता देता हूँ। देखें, दरिया सतलुज का अभी एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम तहसील खैरपुर टामे वाली, ऐसे ही है ना, तहसील खैरपुर टामे वाली से बात कर रहे हैं, यानी ज़िला बहावलपुर, और वो कह रहे थे 1,40,000 या 1,70,000 की वो बात कर रहे थे, नाम उन्होंने नहीं बताया। और वो कह रहे थे कि कहा जा रहा है कि दरिया सतलुज में फिर से सैलाबी रेला छोड़ दिया गया, ये वो। देखें, ये सारी महज अफवाहें, कोई इनमें सदाकत नहीं है। बिल्कुल सतलुज नॉर्मल बह रहा है और गंडा सिंह वाला पर अब 24,000 हुआ था, अब खासा कम हो चुका है। और पीछे जो आज का जो डैम्स लेवल है उन्होंने अपलोड नहीं किया, मतलब अपडेट नहीं किया, वहाँ पे ऑनलाइन नहीं आया। लेकिन कल वाला जो डैम्स लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। और कल या आज में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, नाम के बारिशें हुई हैं, तो मतलब नॉर्मल ही है, कोई सैलाब का ख़तरा नहीं है। देखिए, कल का जो लेवल है भाखड़ा डैम का वो 1672.99 फीट था और वहाँ पर 25,000 आमद थी और 24,000 वहाँ से अखराज था, और ये दरिया सतलुज में। और पौंग डैम का जो लेवल था वो 1388.96 फीट था और वहाँ पर आमद 14,000 क्यूसेक थी और वहाँ से अखराज भी 14,000 क्यूसेक था। तो मतलब कल इतनी बारिशें नहीं हुई, हम कह सकते हैं कि वहाँ से कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा गया। अगर वहाँ पर बारिशें हो भी जाएँ तो भी जो पौंग डैम है वो 3-4 फुट रहता है, लेकिन वो 1400 यानी 1388-89 फीट तक है, वो 1400 तक उसकी कैपेसिटी है। पहले अगस्त में भी वो 1400 तक लेकर गए थे। और भाखड़ा डैम 1672 तक आ चुका है, तो अभी 8 फुट वहाँ पर और कैपेसिटी स्टोरेज है पानी की। तो मतलब अगर बारिशें अभी तो हुई नहीं है, अगर ज़्यादा बारिशें हो भी जाएँ तो भी वहाँ से कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये महज अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, आपने इन पर कान नहीं धरने। और जो मैं बता रहा हूँ इस पर आपने इक्तफ़ा करना है, क्योंकि ये मुसद्दक़ा ख़बर है वहाँ की, यानी वहाँ के जो गवर्नमेंट के ज़राए हैं, ऑफिशियल ज़राए, वहाँ से ख़बर ली है, और जो हमारे ऑफिशियल ज़राए हैं वहाँ से ख़बर ली है। अब डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 60
60,148 क्यूसेक है, यानी 6,048 क्यूसेक है। ये 24,000 से कम हो चुका है। तो आप समझ लें कि 6,048 क्यूसेक गंडा सिंह वाला पे है, कोई खतरा नहीं है। सुलेमान के पास 7728 क्यूसेक और इस्लाम पर 799 क्यूसेक। दरिया रावी में जसड़ पर 8,846 क्यूसेक, शादरा पर 27,362 क्यूसेक, बल्लो की पर 15,740 क्यूसेक और सिदरई बिराज पर 9,339 क्यूसेक का खराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 16,865 क्यूसेक, खानगी पर 25,630 क्यूसेक, कादराबाद पर 27,876 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 38,946 क्यूसेक और पंजनत पर 2,100 क्यूसेक का खराज हो रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 1,300 क्यूसेक, डोमिल पर 4576, क्लास पर 5800, आज़ाद पतन पर 19,000, कोटली पर 1300, मंगला डैम से 30,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 28,000 क्यूसेक हो रहा है। दरिया सिंध में सकद्दू पर 80,000, पी ब्रिज पर 1,10,000, बिशां पर 1,11,000, तरबेला डैम से 1,03,000, काबुल दरिया में 30,000, कालाबाग पर 1,45,000, चश्मा पर 1,45,000, तौसा पर 1,18,000, गुड्डू पर 97,000, सखर पर 38,000 और कोटरी पर 17,000। तो नाज़रीन, इतना डाटा था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।